स्वागत है दोस्तों आपका हमारे शाग इन्फॉर्मेशन चैनल में। दोस्तों आज हम आपके लिए संधि लेकर आए हैं। दोस्तों हर गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर होता है और हिंदी के पेपर में संधि भी पूछी जाती है। तो दोस्तों आज संधि हम आपको ऐसी ट्रिक से पढ़ाने वाले हैं, अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप कभी संधि नहीं भूल पाओगे। और संधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो उनको तुम सेकंडों में हल कर दोगे। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये संधि समझ में आ पाएगी। क्योंकि दोस्तों आखिरी में हमने इसमें कुछ ऐसी ट्रिक रखी हुई है जिससे आपको आसानी से ये चीज़ और समझ में आ जाएगी। दोस्तों संधि का मतलब होता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग माने जोड़, जोड़ माने मिलना, मिलाना। तो हम आगे चलते हैं अपनी संधियों की तरफ। तो इस संधि की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। हम पहले संधि की परिभाषा लिखिए दोस्तों। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों अगर कोई दो शब्द हैं, उनको हम जोड़ते हैं, लिखते हैं, तो उससे जो शब्द बनता है परिवर्तित होकर उसे संधि कहते हैं। इसे हम आगे उदाहरण से समझते हैं दोस्तों कि हमने अगर दो शब्दों को जोड़ दिया तो उससे एक शब्द बना, तो वो कैसे स्वर संधि होगा। दोस्तों इसे देव धन आलय, इसमें देखिए दोस्तों, देव अलग होता है, भगवान को इंडिकेट करता है, और आलय माने घर होता है। जब ये दोनों शब्द अलग अलग हैं और दोनों का मतलब अलग अलग है, जब इन दोनों को हम मिला दे रहे हैं तो ये देवालय बन गया, मतलब एक अलग बन गया जिसका परिवर्तन होता है देवों का घर। चेंजेस हो गया ना दोस्तों। अब जगत और नाथ है, तो जगत अलग हो गया, नाथ अलग हो गया। अब इन दोनों को मिलाकर एक जगन्नाथ भगवान का नाम बन गया। आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि में दोस्तों स्वरों से रिलेटेड होता है, आ से अंग आ तक ये स्वर होते हैं हमारे। व्यंजन संधि में दोस्तों व्यंजन शब्दों का यूज होता है। और विसर्ग संधि में दोस्तों जो अनंत बिंदियां लगती हैं दो, वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आती हैं। इससे हम समझ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों स्वर संधि। संधि का पहला अक्षर स्वर हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। समझ रहे हैं दोस्तों। स्वर आ से लेके अंग आ तक होते हैं, इनमें से कोई सा भी अक्षर हो, छोटा आ हो, तो वो स्वर संधि कहलाता है। अब जैसे हम ये देखते हैं कि लिखा हुआ है देव धन आलय, तो देखिए दोस्तों देव में वाह छोटा अक्षर है प्लस आल है, तो वाह जो यहाँ है वो छोटे आ को इंडिकेट कर रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये हमारी स्वर संधि है, क्योंकि वाह छोटा है और ये आ को छोटे आ को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों सीधा साधा मतलब इसका ये हुआ कि अगर दो स्वर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और जो नया शब्द बन रहा है उस वो अलग परिवर्तित होकर आया है, तो वह स्वर संधि कहलाता है। शब्द स्वर होना चाहिए, पहली शर्त ये है। और जब अगला नया शब्द बन रहा है तो वो नया शब्द परिवर्तित होना चाहिए, ना कि वही की वही होना चाहिए। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है इसमें। स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ में हमको सिर्फ आ, ई, उ, ये बड़े बड़े ध्यान रखना है, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। दोस्तों इसमें आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाते हैं। जैसे वीर में रा छोटा है और अंगना में आ छोटा है, इन दोनों को मिला देंगे हम तो वीरांगना बनता है, मतलब बड़ा रा बनता है। अगर छोटा आ और बड़ा आ मिला देते हैं तो बड़ा आ बनता है। छोटे नव में व छोटा है, आगत में बड़ा आ है तो नवागत बन गया। बड़ा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनता है। परीक्षा में बड़ा आ है छा, और अर्थी में छोटा आ है तो परीक्षार्थी हो गया। बड़ा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाते हैं। जैसे महा में हा बड़ा है प्लस आत्मा में आ बड़ा है, तो ये दोनों मिलके बन गए हमारे महात्मा।
तो दोस्तों इससे ये पता लगता है कि पहली बात तो ये स्वर होना चाहिए, और दूसरी बात ये कि दोनों बड़े आ का ही यहाँ पर इंडिकेट होना चाहिए कि बड़ा आ हो आ जाए हमारा, चाहे वो छोटे आ से बन के आए चाहे बड़े आ से बन के आए। अब देखते हैं दोस्तों ई वाले अक्षर। दोस्तों छोटी ई और छोटी ई को मिलाकर बड़ी ई बनती है। जैसे कवि है, कवि में देखिए दोस्तों वहाँ पे छोटी की मात्रा लगी है और इंद्र में छोटी ई है, तो ये क्या बड़ी ई बन गया कवींद्र। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई मिल के क्या बने बड़ी ई। तो गिरी में छोटी ई है और ईश में बड़ी ई है, तो ये क्या बना ग्रीश। बड़ी ई और छोटी ई मिलके बड़ी ई बना, तो योगी में बड़ी ई है और इंद्र में छोटी ई है, तो ये योगींद्र बना। बड़ी ई में बड़ी ई है प्लस बड़ी ई है, तो ये मिलकर बड़ी ई बना। मतलब रजनी में बड़ी ई है और ईश में भी बड़ी ई है, तो ये मिलकर क्या बन गए रजनीश। तो इससे ये पता लगा दोस्तों कि स्वर होना चाहिए छोटी ई की मात्रा वाले हों चाहे बड़ी ई की मात्रा वाले हों, तो वो हमारा स्वर संधि के अंतर्गत ही आएगा। आप देखते हैं दोस्तों आगे और क्या है। दोस्तों इसमें ऊ दिया है, ऊ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। तो भानु में देखिए दोस्तों छोटे ऊ की मात्रा लगी है और उदय में भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिल गए तो क्या बन गया भानुदय, बड़ा ऊ बन गया। ऐसे ही छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इजिकल टू बड़ा ऊ। तो लघु में जो भू है वो छोटा ऊ है प्लस उर्मी में छोटा ऊ है, तो ये बड़ा ऊ लघुर्मी बन गया। फिर देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ है, दोनों मिलके बने बड़ा ऊ, तो बधू प्लस उत्सव तो बहुत्सव हो गया। इसके बाद बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना। जैसे भू, भू में बड़ा ऊ की मात्रा लगी है प्लस ऊर्जा में बड़ा ऊ है, तो ये दोनों मिलकर बन गए भूर्जा। तो दोस्तों इसमें भी देखिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि वृद्धि संधि उसमें संधि में क्या है कि आ ई और ऊ ये दोनों अक्षर हमको लेना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए करके भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको अच्छी लगा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, उन्हें भी बताइए कि संधि कैसे पढ़ाएं। और ये वीडियो में संधि दी गई है तो इसको अच्छे से समझिए ताकि आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। हिंदी का जो एग्ज़ाम होता है उसको अच्छे से 20 मार्क्स का होता है, तो 20 में से 20 मार्क्स लेकर आ पाएँ। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आगे की जो संधियां हैं हम आने वाले वीडियो में लेकर आएंगे, उन्हें भी पढ़िए दोस्तों। ओके, थैंक यू।